हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज का लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें हम करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल। ठीक है दोस्तों, और ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार है ना स्टडी कर रहे हैं, रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का चौथा लेक्चर है हमारा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा सो अब पहला टॉपिक क्या है? अच्छा, पहले क्लास में हमने क्या देख लिया था? हमने एक डाइपोल के वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑलरेडी हमने निकाल लिया था दोस्तों। निकाल लिया था, नहीं निकाल लिया था? ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट दोस्तों, एट एनी पॉइंट। तो सपोज मेरे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। ठीक है, एक मेरे पास डाइपोल है दोस्तों, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑब्वियस है इधर की ओर है P। ठीक है, ए बी से डाइपोल डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K एट अ डिस्टेंस R। अपन को कहाँ निकालना है? सपोज यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हमें K पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो आप देख सकते हो K ना तो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है ना तो इक्वेटोरियल, रैंडम पॉइंट है। ठीक है, क्या है? रैंडम पॉइंट है। और मैं मान रहा हूं कि एंगल कितना बन रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, डाइपोल के साथ। तो दोस्तों एक पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है, इस डेरिवेशन को करने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओके, जब ये एंगल थीटा है दोस्तों, ये क्या एंगल है? थीटा। मैं P को क्या रिजॉल्व कर सकता हूं? P को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं P cos थीटा, है ना, यानी A1 B1 पे रिजॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, P cos थीटा। ठीक है, और मैं A2 B2 पे रिजॉल्व कर रहा हूं किसको? अगेन P2 को, पर यहां कौन सा कॉम्पोनेंट आता है? एंगल का साथ वाला कौन सा जाता है? cos, और विदाउट एंगल वाला जाता है sin। सो यहां आएगा P sin थीटा। ठीक है दोस्तों, P sin थीटा। क्लियर है इसे? अब मुझे एक बात बताओ, जो पॉइंट K है, पॉइंट K है A1 B1 के एक्सियल लाइन पे क्या कर रहा है? A1 के मतलब कि A1 B1 के देखो एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल के नाम से मैं इधर दे देता हूं, चलेगा? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, A2 B2 जो डाइपोल है, मतलब कि P sin थीटा है ना, ये P cos थीटा है दोस्तों, और ये क्या है? P sin थीटा है। अच्छा, सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इसके, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ। किसका इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ? इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ A2 B2 के। ठीक है, तो A1 B1 के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है K पॉइंट, पर इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है A2 B2 के। दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए, सपोज ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये डाइपोल है हमारा, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और एक्सियल लाइन पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो किसके इक्वल था? वो था 2kp/r³। दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होता है एक्सियल लाइन पे। पर जब आप इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हो, ठीक है, जब आप इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हो, देखो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो यहाँ E इक्वेटोरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो E एक्सियल को हम वेक्टर फॉर्म में E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp/r³, हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। पर इक्वेटोरियल में देखो, अगर डाइपोल मोमेंट इधर है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड होगा, 180 का एंगल होगा। तो E इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड क्या निकाला था हमने? kp/r³। पर अगर मैं इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं दोस्तों, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां मुझे माइनस लगा देना होगा। क्यों? क्योंकि E इक्वेटोरियल और P के बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, तो एक चीज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं इरेज ऑल कर रहा हूं अभी, मैं दोबारा आपको समझाता हूं दोस्तों। ठीक है, तो हमने P को क्या किया? P इधर था,
हमने पी कॉस थीटा दोस्तों यहाँ पे A1 B1, ठीक है, पी कॉस थीटा, अच्छा A2 B2 एज अ पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है। जो पॉइंट K है वो A1 B1 के एक्सियल पॉइंट पे है, पर पॉइंट K A2 B2 के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, E एक्सियल इधर को होगा, E एक्सियल, E A X से डिनोट कर रहा हूं मैं, और E इक्वेटोरियल कैसा होगा दोस्तों, देखो A2 B2 इधर है तो इक्वेटोरियल इधर होना चाहिए ना, तो E इक्वेटोरियल बिल्कुल ठीक इधर होगा, क्लियर है, ये होगा E इक्वेटोरियल, ठीक है दोस्तों, है ना भाई। दोबारा देखो अगर पर अच्छे से समझो, ये बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, E एक्सियल, ओके, E एक्सियल कितना होगा, अच्छा 2K डाइपोल मोमेंट, पर ध्यान दो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल है, एक्सियल P cos थीटा के इक्वल है, P के इक्वल नहीं है, P cos थीटा, क्योंकि एक्सियल किसके वजह से, P cos थीटा के वजह से ना दोस्तों, तो P नहीं है, P cos थीटा है, 2K P बाय आर क्यूब, ठीक है। E इक्वेटोरियल क्या होगा, E इक्वेटोरियल होगा हमारा दोस्तों, ओके, K P साइन थीटा, क्योंकि इक्वेटोरियल इसके वजह से है, ठीक है, P साइन थीटा बाय आर क्यूब, क्योंकि इक्वेटोरियल में 2 लगता है, एक्सियल में 2 नहीं लगता है, क्लियर है, आई होप। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज मैं E कह रहा हूं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल और E एक्सियल का रिजल्टेंट होगा, तो जब आप पैरेललोग्राम यहां कंप्लीट करेंगे तो इसका डायगोनल हमें क्या देता है, डायगोनल हमें रिजल्टेंट देता है, तो E हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पे E, और सपोज E जो एंगल बना रहा है E एक्सियल के साथ, वो अल्फा बना रहा है, क्या बना रहा है, अल्फा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, E नेट क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब दो वेक्टर 90 के एंगल पे होते हैं दोस्तों, दो वेक्टर किस पे होते हैं, 90 के एंगल पे होते हैं, ठीक है, उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमने पढ़ा हुआ है, तो यहां क्या आ जाएगा, रूट के अंदर E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, क्लियर है इसे। अच्छा यहां देखें, E एक्सियल क्या चीज था, E एक्सियल था 2K P cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये था K, E इक्वेटोरियल क्या था, K P साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, ओके, बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए, अच्छा चलो जब आप स्क्वायर करोगे यार, देखो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 4K स्क्वायर P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर रेज टू पावर 6 हो जाएगा, प्लस मैं डायरेक्ट भी कॉमन ले सकता था, पर आपके लिए कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर रेज टू पावर 6, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, K स्क्वायर कॉमन है, तो रूट के बाहर आके K बन जाएगा, P स्क्वायर कॉमन है, रूट के बाहर आके P बन जाएगा दोस्तों, आर रेज टू पावर 6 कॉमन है, रूट के बाहर आके आर रेज टू पावर 3 बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, के पी बाय आर क्यूब दोस्तों। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी था। लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये क्लब हो गए दोनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली किसके इक्वल आ गया, ई नेट किसके इक्वल आ गया, के पी बाय आर क्यूब, ठीक है, के पी बाय आर क्यूब, कॉस स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, ओके 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनली क्या है दोस्तों, आंसर है। देखो इतने आसानी से हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। अगर जरा सी भी दिक्कत हो दोबारा लेक्चर को थोड़ा बैक करो और दोबारा देखो, ठीक है, और साथ के साथ इसे ड्राइव करो, पक्का आएगा समझ, ठीक है। मेन हमने क्या किया, मैं बारी बारी बता रहा हूँ, मेन जो दोस्तों ए बी ओरिजिनल हमारे पास डाइपोल था,
तो ए बी को हमने मतलब एक पॉइंट के था जो एंगल थीटा बना रहा था ए बी के साथ, तो मैंने क्या किया, यानी पी डाइपोल मोमेंट को, है ना, डाइपोल मोमेंट को मैंने रिजॉल्व कर दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एंगल का साथ वाला पी कॉस थीटा होगा, और है ना, और जो जिसमें जहां एंगल नहीं है वहां पी साइन थीटा होगा। पी कॉस थीटा के जो पॉइंट के है वो एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है, और पी साइन थीटा के लिए के पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई कर रहा है। डेट सेट हमने अप्लाई किया, ठीक है, बाकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल लिया। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दोस्तों, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे टेन अल्फा निकालना चाहूंगा, ठीक है, टेन अल्फा। अच्छा, पी बाई बी होता है तो ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल आएगा, है ना, ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, ठीक है। अच्छा, ई इक्वेटोरियल किसके इक्वल आया था, ई इक्वेटोरियल आया था दोस्तों अपना के पी, ओके, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और ठीक है, और ई एक्सियल किसके इक्वल आया था, अच्छा, टू के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे के पी से के पी गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया, ठीक है। टेन अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, ये साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा बाय वन, ऊपर हो जाएगा वन बाय टू कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है दोस्तों, टेन थीटा, यानी टेन थीटा बाय टू, ओके, टेन थीटा बाय टू, ठीक है, टेन थीटा बाय टू, क्लियर है, टेन थीटा बाय, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, बिल्कुल ठीक। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के प्यार के लिए ही, आप लोगों की खातिर ही, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ सपोर्ट अस, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की, ठीक है। यहाँ देखो स्पेशल केसेस, ई किसके इक्वल आया, देखो के पी बाय आर क्यूब रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। स्पेशल केस में पहला स्पेशल क्या है, ठीक है, व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट। सपोज दोस्तों पॉइंट के, मतलब ये हमारा इनिशियल डाइपोल था, ठीक है, पॉइंट के यहाँ लाया ना करके यहाँ लाया करता था एक्सियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो होती, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती, ठीक है, के पी बाई आर क्यूब। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ दोस्तों, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो 3 इंटू वन 3 प्लस 1, अच्छा 3 प्लस 1 4, रूट 4 कितना होता है 2 के पी बाई आर क्यूब। देखो आ गया नहीं आ गया, जो पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव किया था ई एक्सियल, ठीक है, बिल्कुल। बी क्या है, ई इक्वेटोरियल, यानी व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी सपोज दोस्तों पॉइंट के यहाँ ना लाया करके यहाँ लाया करता, तो इस केस में यहाँ 90 का एंगल बनता, इस केस में थीटा क्या हो जाता 90 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0। अच्छा, यहाँ पे 0 पुट करो तो रूट 1 आएगा दोस्तों, ई के यानी ई इक्वेटोरियल, ठीक है, ई इक्वेटोरियल के पी बाय आर क्यूब, ठीक है, 3 इंटू 0 0 रूट 1, ठीक है, के पी बाय आर क्यूब। ये किसका आंसर है, ई इक्वेटोरियल का हमारा क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो स्पेशल केसेस भी हमने देख लिए, बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बारी है क्वेश्चंस की, ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे वाले, ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट, ठीक है, 2 चार्जेस है, एक प्लस माइक्रोकूलम है, माइनस 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अच्छा, तो क्यों ओवरऑल क्यों कितना दिया हुआ है, क्यों का मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो सिंपल 10 माइक्रोकूलम दिया, नहीं 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻5 कूलम हो गया, ठीक है। आर कितना दिया है दोस्तों, आर दिया अपने पास 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 0.15 मीटर अवे फ्रॉम ओ, ठीक है, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ द डाइपोल। दोस्तों 2 डाइपोल है,
ओके, आर प्लेस्ड मीटर अपार्ट। ओके ओके, ये आर नहीं दिया, ऑब्वियसली 2a के इक्वल दिया दोस्तों, क्योंकि एक प्लस 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा माइनस 10 माइक्रोकूलम है, और दोनों कितने दूर अपार्ट है, हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए था क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। 5 इंटू 10⁻³ तो ये तो 2a के इक्वल आ गया ना, तो ये आर नहीं बल्कि ये दोस्तों 2a दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान दो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्यों फाइंड आउट करना है, विच इज 0.15 मीटर अवे फ्रॉम ओ, लाइन पासिंग थ्रू द ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। दोस्तों जो एक्सिस ऑफ डाइपोल के नॉर्मल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आर अपने पास 0.15 दिया हुआ है मीटर, और ई इक्वेटोरियल निकालना है, ई इक्वेटोरियल, क्लियर है इसे? ओके दोस्तों, ई इक्वेटोरियल निकालना है, तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पिछले क्लास में जान चुके हैं, स्पेशल केस में यहाँ भी हमने ड्राइव कर लिया था, के पी बाय आर क्यूब, ठीक है दोस्तों। के कितना है, 9 इंटू 10⁹। अच्छा, पी किसके इक्वल होता है, पी, चलो पी कैलकुलेट कर लो, क्यू इंटू 2a के इक्वल होता है, तो क्यू कितना है 10⁻⁵, 2a, और 2a पूरा का पूरा 2a कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ तो इससे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 10⁻8 आ जाएगा दोस्तों, आर क्यूब, ठीक है। तो 0.15 का होल क्यूब, आप इसे सॉल्व कीजिए और एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है दोस्तों। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपन को, ठीक है। यहाँ देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके दोस्तों, तो अपन को डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻8, ठीक है, कूलम मीटर। ओके, बहुत बढ़िया, कूलम मीटर। एट अ पॉइंट डिस्टेंस, अच्छा, एट अ पॉइंट डिस्टेंट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है, व्हेन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। दोस्तों यहाँ पे थीटा अपन को 60 डिग्री दे दिया, यार ध्यान से देखो ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट ये दिया हुआ है एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो आर दिया है 1 मीटर सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है। अच्छा, when line joining the point to the center of the dipole makes an angle of 60 डिग्री। मान लो एक डाइपोल है दोस्तों, एक पॉइंट पे मुझे, है ना, मान लो पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट पी और सेंटर को जब मैं मिलाता हूँ डाइपोल के, तो ये 60 डिग्री बन रहा है, ओवरऑल मतलब थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी ड्राइव किया, ठीक है। क्या किसके इक्वल था दोस्तों, के पी बाय आर क्यूब, ठीक है, √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बहुत बढ़िया। के क्या था 9 इंटू 10⁹ था दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे के क्या होगा भाई, के की वैल्यू, अच्छा, आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर तो देखे हुए हैं। यहाँ पे के क्या है, के है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखिए आर क्यूब यानी 1 का क्यूब, और पी कितना दिया हुआ है, पी 2 इंटू 10⁻8 दिया है, ठीक है दोस्तों। cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, 3 ऑलरेडी दिया है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1, है ना, बहुत बढ़िया। ओके, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 18 आएगा, 9 2 18, है ना, 10⁻9 इंटू 10⁻8, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा 10⁻1, और दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √9/4 आएगा, है ना, नहीं √7/4 आएगा, √7/4 आएगा दोस्तों, √7/4, तो √7 तो √7 के अंदर रहने दो, 4 को 2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ मैंने 9 लिख दिया दोस्तों, ठीक है, यानी 90 इंटू, और √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ यार देखो, ठीक है, √4 2 होता है, और √9 क्या होता है। मैं कभी भी कैलकुलेट करना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 3 √7 किसके ज़्यादा पास है दोस्तों, 9 के ज़्यादा पास है, तो एक काम करो 2.5 या 2.6 ले लो, यहाँ पे आप 2.6 पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है गाइस। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 2 पॉइंट चार्जेस है दोस्तों, ठीक है, ऑपोजिट साइंस के
ठीक है, यानी एक डाइपोल बना रहा है। क्या बना रहा है? डाइपोल। ये हमेशा क्या बनता है? डाइपोल बनता है। ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे कुछ पेन ले लेते हैं। तो डाइपोल का चार्ज कितना दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, और अच्छा दोनों एक दूसरे से कितना अपार्ट है, यानी 2a दिया हुआ है दोस्तों, 2a दिया हुआ है 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर। ओके, तो आर भी 4 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। दोस्तों ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था यार? 2kp/r³। बहुत बेकार क्वेश्चन है, कुछ वो नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले तो P निकालो। P क्या होता है? Q × 2a, डाइपोल मोमेंट, है ना। आई होप मेरा पिछला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। 5 × 10⁻⁶। और दोस्तों 2a क्या दिया हुआ है? 2a 4 × 10⁻² दिया हुआ है। अच्छा यहाँ मुझे एक बात बताओ, 5 × 4 कितना हो जाएगा? 5 × 4 खुद 20 हो जाएगा, 20 × 10⁻8। ठीक है, यानी 2 × 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर। ओके, यही आएगा, बिल्कुल ठीक, यही आएगा। ठीक है, सो 2 और k कितना होता है? 9 × 10⁹ और p कितना आ गया दोस्तों? 2 × 10⁻7। r³ वेयर इज r? r³ दोस्तों यानी 4 × 4 × 4। क्यूब का मतलब 3 बार ही लिखो। ठीक है, r का क्यूब करो, 64 लिख देते आप, डायरेक्ट मर्जी थी आपकी। 10⁻² का क्यूब करोगे तो 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, पहली बार 4 गया। ठीक है, ओके यहाँ आ गया 9/8 इंटू, अच्छा ऊपर जब आप करेंगे तो ऊपर आएगा 10⁸। ठीक है, 9 × 10⁸। तो दोस्तों ये आएगा आपका 1। जब 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 × 10⁸ के समथिंग आएगा। लगा लो आप 10⁸ न्यूटन पर कूलम, क्या ही आंसर है लगभग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। दोस्तों प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।